सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है। वो लोग ज़्यादा पॉजिटिविटी छोड़ के नेगेटिविटी अपने अंदर ज़्यादा लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है और इस बारे में मेरा ये सोचना है कि पहले हमारे जीवन में हमें ये पता रहता था कि हम किस दिशा में जाएंगे और क्या काम करें। जैसे कि हमारे पिताजी कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उस काम को हम लोग संभाल लेते थे और हम लोग काम कर लेते थे और वो हम घर में सीख जाया करते थे। आज इस देश का हर युवा योग्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और फ्रस्ट्रेशन आने के बाद वो नशे या दूसरी चीज़ों की तरफ चला जा रहा है। और उस नशे में भी क्या होता है कि वो उस तरफ जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि शायद कुछ देर के लिए हम तनाव मुक्त हैं, लेकिन नशे का असर खत्म होते ही वो वापस उस जगह पे आ जाता है। इससे बचने के दो तीन छोटे छोटे उपाय हैं, मैं युवा पीढ़ी के लिए बोलूँगा। एक तो वो बहुत छोटे छोटे से टारगेट तय करे। अब टारगेट तय करे का मतलब ये है कि भाई आज सुबह मंदिर जाना है। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक दिन पहले डिसाइड कर लो और मंदिर जाके आ गया तो उसको ये लगेगा डायरी लिखना मेंटेन करे रोज अपनी दिनचर्या के बारे में, और कल क्या करना है उसको भी लिखे। मैं आज भी लिखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, थक जाता हूँ और सो जाता हूँ। दूसरी बात यह है कि युवा पीढ़ी का खान पान जो है वो बहुत बदल गया है। योग करने की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई है। योग करने से न केवल तनाव कम होता है, बाकी शारीरिक दुर्बलता कम होती है और शरीर में फुर्ती भी बहुत ज़्यादा आती है। अब योग का मतलब ये नहीं होता कि हम जिम जाना शुरू करें। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हनुमान जी जिम जा रहे हैं, लेकिन वो शरीर से स्वस्थ हैं तो वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, परिश्रम करते हैं। और युवा पीढ़ी परिश्रम कम से कम करना चाहती है और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती है, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती है। इसके कारण ये चीज आ रही है। अभी आज हमारे पास अगर खाना खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोचें। यदि हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम हवाई जहाज के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। हम अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ बैठकर भोजन करें, उनसे बातचीत करें। हम अपनी मित्र मंडली के साथ बातचीत करें, उससे कंपटीशन ना करें मित्रों से। जब हम उनसे बात करेंगे, अपने परिवार में बात करेंगे, कुछ नहीं है तो एक गाय है जो मारती नहीं है, उसके साथ बैठ के थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें। बगीचे में टहलते हुए पेड़ पौधों के साथ रहें। हो सकता है वहाँ ऑक्सीजन अच्छी हो, ऑक्सीजन हो, कैंपस हो, आपके शरीर को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो आपकी सोच में भी परिवर्तन आएगा। तो इसलिए अच्छी सोच रखें और अपने आप को व्यस्त रखें। और अपने आप को व्यस्त कैसे रखेंगे? प्लान बनाए ना क्या क्या काम करना है। अब जैसे कई लोग बोलेंगे सर क्या प्लान बनाए। आज आपने दिन भर किया, उसके बारे में आप ये सोचिए कि हमने आज जितना दिन भर में काम किया, यदि यही काम हमको कल करना होगा तो हो सकता है कि हम आधे दिन में भी कर सकते हैं और फिर आधे दिन का टाइम हमें एक्स्ट्रा मिलेगा और उस एक्स्ट्रा टाइम को किसी सत्कर्म में लगाइए, आपको बहुत आनंद आएगा और इस तरीके से नेगेटिविटी खत्म होगी। और नेगेटिविटी को खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। युवा पीढ़ी को जगाना है, आपस में मिलजुल के रहना है, न कि अकेला रहना है। जब कभी भी ऐसा लगे तो दो तीन लोगों के साथ बैठकर हम लोग चर्चा करें, कुछ इस विषय पर चर्चा करें, आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करें, कुछ अच्छे कामों के बारे में चर्चा करें
कि कैसे हम सत्कर्म करते हुए पैसा कमा सकें, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। एक एग्जाम्पल और देता हूं कि यदि मान लो हमको 10,000 रुपये महीना कमाना है, तो 10,000 रुपये महीना कमाना है तो मतलब अगर महीने में 4 सप्ताह होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर रोज हम बराबर कमाएं, तो 4 सप्ताह में हम 2,500 रुपया बांट दें, तो भाई इस हफ्ते हमको 2,500 रुपये कमाना है। और यदि हमने इस हफ्ते 2,500 नहीं कमाया, 2,000 कमाया, तो अगले हफ्ते हमको फिर 3,000 कमाना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर तीसरे हफ्ते हमने 5,000 कमा लिया, तो अंतिम हफ्ते में हमारे लिए थोड़ा रिलैक्स होगा। तो इस तरीके से जब हम प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं है। हम अपनी जरूरतों को भी थोड़ा कम करना शुरू करें। अगर मान लीजिए हमारी आय 10,000 रुपये है, तो हम ये मान के चलें कि 2,000 रुपये हम जमा करें अपने परिवार के लिए, आने वाले समय के लिए, कि कब कहाँ किससे क्या गंभीर बीमारी हो सकती है, क्या कार्य हो सकता है, किसी के लिए भी कुछ भी काम करना पड़ सकता है, तो कुछ हमारे पास पैसा हो और हम 8,000 रुपये में अपना खर्च चलाएं। तो इस तरीके से काम करने से रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और समस्या का निदान भी होगा। और जब हम अपनी समस्या के बारे में चिंतन करें, आप जिस धर्म के भी हो, जिस पंथ के भी हो, उसके कोई देवी देवता के बारे में चिंतन करें और ये कोशिश करें आंख बंद करके कि इस स्थान पर हमारे देवी देवता आ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप अपने मन से प्रश्न कीजिए, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हो सकता है शुरू में जिस समय हम ये काम शुरू करें तो हमारा मन नेगेटिविटी में जाएगा। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम किसी लड़के लड़की के बारे में ना सोचें, तो हमारा ध्यान जरूर जाएगा। हम ये सोचें कि नहीं, हम भगवान के बारे में सोचें, तो हो सकता है हमारा ध्यान हटेगा। तो शुरुआत में तबीयत हो सकती है, लेकिन बाद में तो विजय निश्चित है। और यही संदेश हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, सब ने दिया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। आज की तारीख हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगी। मतलब 2024 और आज की 31 जुलाई हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगी। 31 जुलाई आ सकती है, रात के 10 रोज बजेंगे, लेकिन हमको अपनी योग्यता के अनुसार चादर के अंदर पैर रखना होगा, और तब हम अपने आप को बहुत अच्छे से आगे ले चलेंगे और ऐसी शिकायत दोबारा कभी नहीं आएगी। और हम ये सोच लें ना कि हमारे अंदर ईश्वर बैठा है, और ईश्वर बैठा है हमारे अंदर, आत्मा है जिसको कोई नहीं खोज पाया। हम अपने कार्य को उसी को समर्पित करें और उसी से पूछें और आगे बढ़ें, और खुद से ये बोलें कि भैया हमसे कोई कार्य ऐसा ना हो जिससे किसी की भी आत्मा को तकलीफ हो, इवन जानवर को या पेड़ को या पौधों को। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा लगने लगेगा, आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, और जब जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहे, एक तिनका भी नहीं। ऊपर वाले की देखिए क्या व्यवस्था है। इस दुनिया में हम जब तक जीते हैं तो ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, लेकिन उसने इतना बड़ा पहरेदार लगा रखा है जो किसी को दिखता नहीं है, और वो पहरेदार ऐसा है कि आपको एक भी चीज यहां से लेके जाने की इजाजत नहीं देता है। तो इसलिए आप इस चीज का मंथन कीजिए, और हर रोज शाम को आधे घंटे ध्यान लगा के पूछिए, सोने के पहले ध्यान लगा के सोचिए आज हमने कौन कौन सा कार्य किया और कौन सा कार्य नहीं करते तो भी काम चल जाता। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम विजय की ओर आगे बढ़ेंगे, और हमेशा हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी ही रहेगी। मैं देखता हूँ हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, वो कभी खाली नहीं बैठते, उनके 4 दिन के प्रोग्राम तय रहते हैं, किस दिन कहाँ आना है, किस दिन कहाँ जाना है, क्या करना है।
अगर मैं भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए समय रखना। तो इसलिए अपनी दिनचर्या, आने वाले समय के प्रोग्राम्स को बनाइए, टारगेट निश्चित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को पूरा करने का काम कीजिए। जीवन में यही सफलता का मंत्र है और अपने कर्म को पूजा मानते हुए अपने को करना है।